हे गाइस, वेलकम टू गिज़मो टाइम्स एंड गेमिंग जोश। मैं हूं चेतन और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्विक कंपैरिजन ऑफ द गेमिंग एस्पेक्ट ऑन द टू रियलमी स्मार्टफोन्स। अब इस प्राइस रेंज में क्या यही दो फोन्स है? ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं जो एक ब्रांड के तरफ ही देखते हैं कि स्पेसिफिक होते हैं कि मुझे इस ब्रांड का ही फ़ोन चाहिए। तो मैं रियलमी के दो फोन्स की बात कर रहा हूँ, जो एक पहले बहुत ही खतरनाक फ़ोन था और ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने लिया हुआ है, और एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, दैट इज़ द रियलमी 9 प्रो प्लस। X7 मैक्स है डिमेंसिटी 1200 के साथ, और ये 90 FPS ऑप्शन के साथ आता था, बट 90 FPS आउटपुट इसमें बंद कर दिया गया था। बट Realme 9 Pro Plus आ रहा है Dimensity 920 के साथ, काफ़ी अच्छा चिपसेट है। बट डज द Dimensity 900 बीट द Dimensity 1200 इन टर्म्स ऑफ द गेमिंग परफॉर्मेंस? क्योंकि दोनों सेम UI पे है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा चेक करना। अब बिफोर वी स्टार्ट द कंपैरिजन इटसेल्फ, पहले हम थोड़े इसके स्पेक्स की बात कर लेते हैं। अगर तो आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आपको मिलेगा ऑन द Realme X7 Max, और 9 Pro Plus में आपको मिल जाएगा 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले। बट इन दी एंड गेमिंग में इतना मैटर नहीं करता 120 होना भी, क्योंकि इन दी एंड तो आपको ऑप्शन 90 का ही मिल रहा है, और वो भी आउटपुट तो वो भी नहीं मिल रहा। मतलब इट हैज़ बीन लॉक टू अप टू 70 FPS, और कभी कभी 90 जाता है, वो थोड़े ट्रिक्स के साथ, और वो भी फिक्स नहीं है। अब X7 Max में आपको मिल जाता है ड्रैगन ट्रेल ग्लास, और इसमें आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5। कितना प्रोटेक्शन देता है वो तो गिरने पे ही पता चलेगा, आपका लक के हिसाब से रहता है वो इन दी एंड। और अगर हम चिपसेट को साइड रखें, एक बड़ी बात है गाइस जो आपको नोटिस करनी चाहिए, दैट द X7 Max हैज UFS 3.1 स्टोरेज, और यहाँ पर 9 Pro Plus में UFS 2.2 स्टोरेज है। तो इन अ वे आई वुड से 3.1 रिकॉर्डिंग के टाइम थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप सेम सेटिंग्स पे खेल रहे हो दोनों फ़ोन में, और रिकॉर्डिंग चल रहा है साथ में गेम का, तो वहाँ पर ना थोड़ा आई वुड से इट्स गोइंग टू बी बेटर व्हेन यू एंड द रिकॉर्डिंग। और कितना जल्दी से वो रिकॉर्डिंग को स्टोर करता है, कितना ईजी रहता है वो चीज़ें करना, दैट वुड बी बेटर ऑन द Realme X7 Max बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट UFS 3.1 है, इट्स नॉट UFS 2.2 आपको Realme 9 Pro Plus में मिल रहा है। अब उसके अलावा गेमिंग सेटिंग्स की बात कर लें, आपको मैक्सिमम मिलता क्या है? दैट इज 60 FPS ऑन द Realme 9 Pro Plus, और यहाँ पे आपको 90 FPS ऑप्शन मिल जाता है X7 Max में, बट वो 90 FPS आउटपुट नहीं आ रहा। अब मैंने अपने लास्ट टीम में भी बताया था आपको ऑन गेमिंग जोश, अगर आप गेमिंग जोश को सब्सक्राइब नहीं किए, गो सब्सक्राइब टू गेमिंग जोश एज वेल। इस फोन में क्या है, 90 FPS हमने व्हाट्सएप ट्रिक से एक बार अनलॉक किया था, बट हर बार नहीं हो रहा, तो वो एक दिक्कत है। बट एटलीस्ट आपको 90 का ऑप्शन आ रहा है, क्या पता फ्यूचर में हम कुछ ना कुछ ट्रिक करके या कुछ करके इसका 90 अनलॉक कर सकते हैं। इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये एक्सपेक्टेशन ही रखना बेकार हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर 60 ही मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, फेयर रखने के लिए दोनों को, हमने सैनॉक बूट कैम्प खेला है दोनों को साथ में, मैंने खेला, और दोनों फोन्स को साथ में, ये भी नॉट ऑन ए फ्लैट सर्फेस, ताकि हमें हीटिंग में कोई डिफरेंसेस ना रहे। हमने दोनों को एक स्टैंड पे रखा, ताकि जब खेल रहे हैं पीछे की तरफ जो भी एग्जिट हीट का सोर्स हो, वो सब नॉर्मल सेम रहे दोनों में। और दोनों का हमने हीटिंग टेस्ट किया साथ में बूट कैम्प में, दोनों को साथ में लैंड करवाया, और लैंडिंग के टाइम कितना फ्रेम ड्रॉप होता है वो एक काइंड ऑफ अ जजमेंट होता है। इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑलवेज, बट फिर भी जब दोनों को फेयर प्ले कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग गेम खेले, सेम गेम में दोनों आईडी, मतलब दोनों फोन से उसी गेम में डुओ में नीचे गिरा रहे हैं हम, अगर हम बूट कैम्प में, तो कौन से में ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, उससे एक आइडिया लग जाता है कि विच हैज़ अ बेटर कैपेबिलिटी ऑफ रेंडरिंग थिंग्स, विच हैज़ अ बेटर कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। तो यहाँ पर वो हमें देखने को मिला। वो अब आप खुद क्लिप्स देखो, आपको आइडिया लगेगा। उसके साथ साथ हमने टुवर्ड्स द एंड आफ्टर 4-5 गेम्स एक छोटा सा क्लिप डाला है, वहां पर आपको एक आइडिया लगेगा देख के कि भाई कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर में डिफरेंसेस क्या है। अब आप खुद ही ये थोड़े से क्लिप्स देखो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, थोड़े क्लिप्स से आपको आइडिया लगेगा एटलीस्ट कि विच चिपसेट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग थिंग्स बेटर।
सो दैट्स इट गाइस, अभी तक आपने जो क्लिप्स देखे उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि Dimensity 1200 ऑन द Realme X7 Max एक्चुअली हैंडल थिंग्स बेटर। मतलब ओवरऑल ऐसे नहीं है कि हर बार चिपक के ये भी 60 दे रहा है, बहुत बार फ्रेम ड्रॉप्स इसमें भी हो रहे थे, बट इट स्टिल इज बेटर देन व्हाट वी सॉ इट ऑन द Realme 9 Pro Plus। अगर आप 9 Pro Plus ले रहे हो तो लेने का एक रीज़न ये होना चाहिए कि इसका कैमरा अच्छा है, इसका OS अच्छा है, इसका डिज़ाइन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट इसके लिए आप मत लेना ये फ़ोन कि इसका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। परफॉर्मेंस स्टिल आई वुड से इज बेटर ऑन द Dimensity 1200, और हीटिंग Dimensity 1200 का ज़्यादा है। वो आपने अगर देखा वहाँ पर एंड में सेम चीज़ें जब हम कर रहे हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क है ही नहीं दोनों में, और दोनों में सेम काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग सेटिंग्स थी। 60 FPS पे दोनों में खेल रहे थे, दोनों में 60 FPS का ही हमने फ्रेम रेट भी लॉक रखा था, सब कुछ जब सेम था। तो ये फ़ोन 41 डिग्रीज तक जा रहा था, ये फ़ोन 37 डिग्रीज तक जा रहा था। तो आप सोच के खुद ही समझ जाओ कि इवन दो दिस हीट्स मोर, इट स्टिल इज परफॉर्मिंग अ बिट बेटर। तो अगर आप सिर्फ गेमिंग कंसिडर करके एक रियलमी का फोन ऐसा देख रहे हो जो 20-25 हज़ार के आसपास हो और थोड़ा आपको बेटर परफॉर्मेंस दे दे, देन आई वुड से दैट आपको ये चूज करना चाहिए, अगर आप वो भी रियलमी यूआई पे ही करना चाहते हो तो। नहीं तो आई वुड स्टिल गो विद सम फोन लाइक द रियलमी X3। अगर आप रियलमी का ही फोन चाहते हो, X3 में एटलीस्ट कस्टम रोम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वैसे तो रियलमी X7 Max में भी कस्टम रोम थोड़े लग रहे हैं, बट आई वुड से इट्स बेटर टू गो विद समथिंग दैट हैज़ Qualcomm Snapdragon चिपसेट, जिसमें आपको ना रोम्स का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है, कस्टम रोम डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा ईजियर होते हैं। तो अगर आप कस्टम रोम का सीन देख रहे हो देन आप ये दोनों फ़ोन को इग्नोर कर सकते हो, बट अगर आप रियलमी यूआई पे जो है उसी में जितना चले वो मेरे को देखना है वैसा सोच के चल रहे हो, देन आई वुड से आपको रियलमी X7 Max चूज करना चाहिए ओवर द रियलमी 9 Pro Plus। तो ये था क्विक कंपैरिजन गाइस। ओवरऑल आई वुड से बैटरी लाइफ भी ठीक है, बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा आपको दोनों में, बट फिर भी ठीक है। स्टोरेज में द Dimensity 1200 बेस्ड Realme X7 Max is better, परफॉर्मेंस में X7 Max is better, एंड हीटिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, बट दैट शुडंट बी अ डील ब्रेकर फॉर यू। सो दैट्स इट गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश एंड गीज़मो टाइम्स दोनों को। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।